हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हमने स्टार्ट करना जी टेस्ट नंबर 27। इसका पहला सेक्शन आज हम करेंगे इन द रिजर्व्ड बाइसिकल लेन इट इज़ प्रोहिबिटेड। जो कह रहा है कि जो लाइन रिजर्व्ड होती है बाइसाइकिल के लिए, जिस तरह ये इस पे निशान लगे हुए हैं, तो इस पे मना है। क्या करना मना है? इस पे स्टॉप एंड पार करना मना है, दोनों चीज़ें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ टू व्हील मोपेड इज अ व्हीकल विद अ डिस्प्लेसमेंट इंजन। दो व्हील वाली जो मोपेड व्हीकल है वो कौन सी है, वो क्या है? नॉट एक्सीडिंग 50 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम स्पीड नॉट एक्सीडिंग 45 किलोमीटर। उसकी जो इंजन है, जो उसका 50 क्यूबिक सेंटीमीटर से उसका ज़्यादा नहीं होता, और मतलब उसकी स्पीड, मतलब उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, तो नॉर्मली उसकी स्पीड 45 किलोमीटर होती है। उससे ज़्यादा मना होता है उसको। ठीक है जी। A tourism must carry the indis- uh, indispen- a tourism must carry the indispensable tool। एक जो टूरिज्म है, एक जो कार है, उसको दो अपने साथ जो टूल है, इंडिस्पेंसिबल टूल जो है वो कौन सा लेके जाना चाहिए? वो टूल जिसके साथ वो रिपेयर कर सकता है या वो व्हील चेंज कर सकता है, तो नॉर्मली व्हील चेंज वाला लेके जाते हैं। when it is properly seated in the driving seat, कि कब आप ड्राइविंग सीट पे प्रॉपर बैठते हैं, उसकी पोजीशन क्या है सही? when I have my legs silently bent, जब मेरी टांगें जो थोड़ी सी बेंट और झुकी हुई हो, and my body is straight, जब मेरा ऊपर जो बॉडी है, मेरा जो दाढ़ है वो सीधा हो बिल्कुल, तो ये सही तरीका है सीट पे बैठने का व्हील के। कैन वेरिएबल कैन वेरिएबल मैसेज बोर्ड बी यूज टू गिव मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन? कह रहे हैं कि ये जो बोर्ड लगे होते हैं रोड पे, क्या ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये यूज़ होते हैं कि यहाँ से इंस्ट्रक्शन कोई पढ़ता है, यहाँ से जिस तरह नॉर्मली होता है तो या कहीं नेक्स्ट कोई टाउन का कुछ इस पे बोर्ड लगे होते हैं, तो डेफिनेटली ये होते हैं यूज़, यस अमंग अदर अदर यूजेस, कि इस तरह से वो कुछ यूज़ कर सकते हैं इसको इंफॉर्मेशन के लिए। को तो या वो फ्लूंट है या ट्रैफिक की वजह से बंद है, तो वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो सकता है। ट्रैफिक एक्सीडेंट आर वन ऑफ द मेन काज ऑफ मोर्टेलिटी इन आवर कंट्री स्पेशली मंग। कह रहा है कि जी ट्रैफिक एक्सीडेंट एक बड़ी वजह है अमवात की हमारे मुल्क में, स्पेशली मंग यंग पीपल बिटवीन 15 टू 29 ईयर, जो जवान लोग हैं 15 से 29 साल तक की उम्र के। इट इज़ प्रोहिबिटेड टू सर्कुलेट ऑन मोटरवे टू, ये जो है ये मोटरवे का निशान होता है, जो आतोपिस्ता का इसको कह सकते हैं, यहाँ निशान है जो, तो क्या प्रोहिबिटेड किसका ममनू है वहाँ पे जो ना, वो गाड़ियाँ जिनकी स्पीड 60 किलोमीटर तक नहीं पहुँचती। ठीक है, यानी वो मोपड़ जो होते हैं जितने ऊपर कड़के हैं कि वो 45 तक जाते हैं, कुछ मोपड़ 50 तक 55 तक भी जाते हैं, लेकिन वो तो पिस्ता पे उनको जाना मना होता है, नॉर्मली उनकी स्पीड जो है 60 तक नहीं जाती। डज स्पीड इन्फ्लुएंस द ड्राइवर फील्ड ऑफ विजन? क्या जो गाड़ी की स्पीड होती है वो ड्राइवर के विजन पर, उसके देखने की सलाहियत को, जो उसको आगे वो नज़र आ रहा होता है एरिया, उसको मुतासिर करता है? यस द विजुअल फील्ड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग स्पीड। तो डेफिनेटली जब आपकी स्पीड बढ़ जाती, तो अपने आप जा रहे हो किसी के साथ, आपने गौर किया होगा जितनी स्पीड से जा रहे होते हैं वो फोकस उतना उसका जो है ना वो कम होता जाता है, वो बिल्कुल बीच रोड के आ जाता है जितनी स्पीड ज़्यादा हो। अगर आप आहिस्ता जा रहे हैं तो आप इधर उधर की चीज़ें भी देख सकते हैं आराम से। ठीक है। इफ़ अल्कोहल इज़ कंजम्ड व्हेन डज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीज? कह रहे हैं कि अब अल्कोहल ले ली गई है, कंजम्ड हो गई, अब सुन लिया, तो क्या ये कब इसका रिस्क होगा एक्सीडेंट का? बिफोर एक्सीडिंग द लीगल लिमिट, के जो जितनी लिमिट है उससे लिमिट से जाने से पहले भी अल्कोहल की वजह से एक्सीडेंट का रिस्क हो सकता है। इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के इवेंट में व्हेन द बेल्ट हैज स्लैक डिस्पाइट बीइंग फेस्टेड, कि जब आपने बेल्ट जो है सीट का वो सही नहीं है, फेस्टेड सही बंद नहीं हुआ, तो क्या होगा जी? अ ग्रेटर डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड एंड इट इज़ पॉसिबल टू हिट द
स्टीयरिंग व्हील ऑन द विंडशील्ड, कर जब आपने बेल्ट नहीं सही पहना तो ये मुमकिन है कि एक्सीडेंट हो, तो आपका जो है वो बंदा अगली स्क्रीन पे जाकर टकराता है, वहाँ से बाहर भी निकल सकता है उसका। तो ये डेफिनेटली ये बेल्ट का नुकसान और फ़ायदा इसमें होता है कि अगर सही पहना हुआ तो आप बच सकते हैं। यू हैव बीन इन क्लास A2 परमिट फॉर अ ईयर, आपके पास A2 परमिट है एक साल के लिए, एंड यू हैव बीन इन क्लास B परमिट। अब नो आपने जो बी परमिट है, परमिसो बी जो है वो कार वाला लाइसेंस कर लिया है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिट अल्कोहल रेट, तो अल्कोहल का मैक्सिमम रेट क्या होगा? 0.3 ग्राम पर लीटर इन ब्लड फॉर अ ईयर, एक साल के लिए। ये ऊपर ये 0.3 सेम ही है और ये 2 साल का, लेकिन 0.3 ग्राम पर लीटर इन ब्लड फॉर अ ईयर ये आपका रेट होगा। द इंस्क्रिप्शन बस इनसाइड अ लाइन इंडिकेट दैट इज, ये जो लेन है इसके अंदर एक बस लिखा हुआ है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये देखिए ये डिसकंटिन्यू लाइन और ये थोड़ी सी वाइड लाइन है नॉर्मली से, तो इसका मीन अगर ये बस नहीं भी लिखा तो इसका मीन ये है कि ये बस वाली लाइन है, यहाँ पे सर्कुलेशन मना है। अ लेन रिजर्व फॉर सर्कुलेशन ऑफ बस, एक ये लाइन जो है रिजर्व्ड है जो सिर्फ बस के लिए। What should you do in this situation? इन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? टनल है उसके ऊपर रेड लाइट्स हैं दो, तो डू नॉट नीड टू एंटर टनल, आप टनल में एंटर नहीं हो सकते। कैन यूजिंग द मोबाइल फोन विद अ हैंड फ्री सिस्टम वाइल ड्राइविंग अफेक्ट द ड्राइवर अटेंशन स्पैन, क्या आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं हैंड फ्री सिस्टम के साथ, ब्लूटूथ के साथ, अगर आपकी कार में जो है, तो क्या ये आपके अफेक्ट कर रहा है अटेंशन को? यस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन प्रॉपर केयर वाइल यूजिंग फ़ोन, तो ये बिल्कुल प्रॉपर केयर के साथ अब ड्राइव करना नामुमकिन हो जाता है, बंदे का ध्यान आवाज़ की तरफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। व्हाट डू दीज साइंस इंडिकेट, ये जो साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये 40 की स्पीड है और ऊपर ये बच्चे हैं, ये वार्निंग ट्रायंगल है। The speed of the limit 40 किलोमीटर पर आवर ऑन क्रॉसिंग द स्पीड लिमिट इन अ सेक्शन फ्रिक्वेंटली बाय चिल्ड्रन, की ये स्पीड लिमिट है कि इसके, ये पीछे मैंने एक बताया था कि ये जो दो साइन होते हैं उसकी स्पीड लिमिट वो दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। अब ये स्पीड लिमिट है कहाँ पे है? ये ऊपर वाली वार्निंग के पे, मतलब इस पे डिपेंड करता है कि ये स्पीड लिमिट है इस वजह से कम है कि यहाँ से जो बच्चों का गुजर हो रहा है, ये स्कूल है या कुछ भी है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ये टेस्ट नंबर 27 का पार्ट 1 हमने कर लिया, सेकेंड पार्ट कल करेंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ किसी बात की ना समझ लगी हो तो प्लीज़ काइंडली कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और काइंडली ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे बंदे की हौसला अफजाई होती रहती है कि इतने बंदों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं इसको, क्या आ जाती है बंदे पे थोड़ा। तो खैर मैं तो इस चीज़ को ज़रा नोट करके चीज़ों को लेके चलता हूँ। तो काइंडली थैंक यू वेरी मच अगेन।